मेरा नाम आदित्य है। उम्र 16 साल। मैं एक आम मध्यम वर्गीय परिवार से हूं। पापा बैंक में काम करते हैं। मम्मी एक सरकारी स्कूल में टीचर है। कुछ महीने पहले तक मेरी जिंदगी बिल्कुल सामान्य थी, जब तक कि हमने उस नए शहर में शिफ्ट नहीं किया था। पापा का ट्रांसफर भोपाल से ग्वालियर हो गया था। नया घर, नई गली, नए लोग और सबसे जरूरी, नया स्कूल। मुझे पढ़ाई में हमेशा अच्छा माना जाता था, इसलिए पापा चाहते थे कि मैं किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन लूं। लेकिन ग्वालियर में दाखिले का सीजन लगभग खत्म हो चुका था। एक एक करके सब स्कूलों से निराशा हाथ लगी। तभी एक दिन पापा को एक अजीब सा बोर्ड दिखाई दिया। सेंट एलेना पब्लिक स्कूल, एडमिशन ओपन। बोर्ड कुछ पुराना लग रहा था, लेकिन पापा ने सोचा, चलो ट्राई तो कर लेते हैं। पहला दिन, सेंट एलेना स्कूल। अगले ही दिन मैं और पापा वहां पहुंचे। स्कूल शहर के बाहरी इलाके में था, पुरानी कॉलोनी के बीच, जहां अब कोई ज्यादा रहता नहीं था। रास्ते में टूटी दीवारें, सूखे पेड़ और बंद मकान नजर आते थे। स्कूल की इमारत 2 मंजिला थी, पुरानी ब्रिटिश स्टाइल बिल्डिंग, जिसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सेंट एलाना पब्लिक स्कूल। गेट पर खड़ा चौकीदार हमें देखकर मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ अजीब सी खामोशी थी। पापा ने पूछ लिया, यहां अभी भी क्लासेस चलती है? वह धीरे से बोला, हाँ साहब, चलती हैं। बच्चों की हंसी की आवाजें अब भी आती हैं। उसका अब भी कहना मेरे कानों में अटक गया। अंदर की सिहरन हम अंदर गए। क्लासरूम में डेस्क कुर्सियां थी, ब्लैक बोर्ड था, लेकिन चारों तरफ धूल की परतें जमी थी। किसी भी क्लास में बच्चे नहीं थे, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई मौजूद हो। अचानक मेरी नजर बोर्ड पर पड़ी। वहां किसी ने चौक से लिखा था, वेलकम आदित्य। मैं ठिठक गया। मैंने पापा से कहा, देखो, किसी ने मेरा नाम लिखा है। पापा ने मुस्कुराकर कहा, किसी ने मजाक किया होगा। पर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि मैंने तो अभी तक अपना नाम किसी को बताया ही नहीं था। रहस्यमयी टीचर, एक महिला अंदर आई। सफेद साड़ी, बहुत हल्की मुस्कान और आंखों में गहराई। उन्होंने कहा, तुम्हारा नाम आदित्य है ना? हमें तुम्हारा इंतजार था। पापा ने खुश होकर फॉर्म लिया और बात करने लगे। मैं उधर इधर देखने लगा। दीवारों पर बच्चों की पेंटिंग्स लगी थी, लेकिन उनमें सब बच्चों के चेहरे धुंधले थे, जैसे किसी ने मिटा दिए हों। मैंने पूछा, मैम, बाकी बच्चे कहाँ हैं? वो बोली, आज छुट्टी है, लेकिन कल से सब आ जाएंगे। फिर उन्होंने कहा, तुम कल से क्लास में आ जाना। दूसरा दिन, अजीब शुरुआत। अगले दिन मैं अकेला ही स्कूल पहुंचा। पापा ऑफिस चले गए थे। गेट खुला था, पर चौकीदार नदारद। अंदर कदम रखते ही सन्नाटा था, पर कहीं दूर बच्चों की हंसी की हल्की आवाजें सुनाई दी। मैंने आवाज लगाई, हेलो। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन दरवाजे अपने आप खुलने लगे। मैं क्लासरूम में गया और वहां बच्चे बैठे थे, सब यूनिफॉर्म में, मुस्कुराते हुए, लेकिन उनकी आंखों में कुछ अजीब था, जैसे वो मुझे देख नहीं रहे, बल्कि आर पार देख रहे हो। टीचर वही थी, सफेद साड़ी में। उन्होंने कहा, बैठ जाओ आदित्य। मैंने बैठते हुए देखा कि मेरे बगल की कुर्सी अपने आप हिली। अदृश्य साथी पीरियड शुरू हुआ, पर टीचर की आवाज धीरे धीरे फुसफुसाहट में बदलने लगी। मुझे लगा कोई मेरे कान में कुछ कह रहा है, मत आना यहां। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। फिर अचानक बेंच पर एक ठंडी हवा का झोंका लगा और पेंसिल अपने आप चलने लगी। कॉपी में कुछ लिखा था, हम फंस चुके हैं, तुम भी फंस जाओगे। मैंने घबराकर कॉपी बंद कर दी और खड़ा हो गया। टीचर ने कहा, कहाँ जा रहे हो? क्लास खत्म नहीं हुई। मैंने कामती आवाज में कहा, मुझे जाना है। वो मुस्कुराई, यहां से कोई जाता नहीं आदित्य। मैं किसी तरह भागकर बाहर आया, लेकिन गेट पर पहुंचते ही सब कुछ बदल गया। स्कूल की दीवारें टूटी हुई थीं, खिड़कियां जंग लगी हुई और पूरा परिसर झाड़ियों से भरा था। यह वही स्कूल था, पर उजाड़। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो इमारत अब खंडहर में बदल चुकी थी। कोई आवाज नहीं, कोई इंसान नहीं। मेरे पैर कांप गए। मैं भागते हुए सड़क तक पहुंचा और एक ऑटो पकड़ा। ऑटो वाले ने कहा, बाबूजी, उधर कौन गया था? वहां तो 20 साल से कोई नहीं जाता।
वो स्कूल तो 2003 में जल गया था। सब बच्चे और टीचर मर गए थे। मेरे हाथ सुन्न हो गए। क्या सब मर गए थे? वो बोला। हाँ, किसी रासायनिक आग में सब झुलस गए थे। तब से कोई उस तरफ नहीं जाता। कहते हैं रात में अब भी बच्चों की हंसी आती है। मैंने अपने बैग से कॉपी निकाली। उस पर अब भी लिखा था, हम फंस चुके हैं, तुम भी फंस जाओगे। लेकिन नीचे कुछ नया जुड़ गया था। धन्यवाद, हमें मुक्त कर दिया। उस दिन के बाद मैंने कभी उस स्कूल का नाम तक नहीं लिया। पापा को मैंने बताया तो उन्होंने कहा, शायद डर के मारे मुझे भ्रम हुआ होगा। पर मैं जानता हूं, वो भ्रम नहीं था। कुछ दिनों बाद अखबार में एक छोटा सा आर्टिकल आया। सेंट एलेना स्कूल के पुराने खंडहर में अचानक आग लगी, जैसे किसी ने दिया जलाया हो। लोगों का कहना है, अब वहां से कोई आवाज नहीं आती। मुझे लगा, शायद वो आत्माएं अब शांत हो गई है। मोरल, सीख, कभी भी किसी स्कूल या जगह में बिना जानकारी के मत जाओ। हर पुरानी इमारत की अपनी कहानी होती है, और कुछ कहानियां जिंदा नहीं, भूतिया होती हैं। भूतिया स्कूल, द हॉन्टेड स्कूल। एक ऐसा सबक जो मैंने डर के बीच सीखा, कभी भी किसी जगह की खामोशी को हल्के में मत लो। अगर आप ऐसी ही और डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो शैडो टेल्स वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबाएं और घंटी का निशान जरूर क्लिक करें ताकि कोई कहानी मिस न हो।